रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के घर ड्रोन से हमले की कोशिश की है। रूसी एजेंसियों ने सभी ड्रोन मार गिराने की बात कही है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुतिन से बात करके यूक्रेनी ड्रोन हमले की निंदा की है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मॉस्को में किए गए किसी भी ड्रोन हमले से साफ इनकार कर दिया। रूस के दावे को मनगढ़ंत करार दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं पुतिन और ये कीव पर हमला करने और उसकी तैयारी के तहत दिए गए बयान हैं। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, अब दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे की ओर से खंडन भी, क्या हकीकत अब तक सामने आई? हकीकत यह है कि रूस का दावा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमला किया, 51 ड्रोन से हमले हुए, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो है उससे साफ इनकार भी कर रहे हैं और मनगढ़ंत बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जेलेंस्की के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से लगातार ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो, और उस बीच में रूस की तरफ से ये दावा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन से हमले किए गए यूक्रेन की तरफ से, ये आने वाले वक्त में युद्ध को बढ़ाने वाला है, क्योंकि वैसे ही रूस की तरफ से यूक्रेन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन भी उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन बातचीत की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं अब पटरी से उतरती हुई दिखेगी आने वाले वक्त में इस हमले के बाद। प्रशांत, लेकिन नीरज, अब तमाम दर्शकों की उत्सुकता इस बात में भी है कि यूक्रेन ने सीधे पुतिन के घर पर हमला कर दिया। क्या स्थिति पुतिन की है इस वक्त, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, अभी पहला सवाल यह है कि एक तो हमला हुआ और रूस ने ये दावा किया है, रूस की तरफ से ये कहा गया है कि उनके आवास पर हमले हुए हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इससे रूस की सुरक्षा प्रणाली जो है उसकी भी पोल खुली। अगर रूस की तरफ से ये अगर आवास पे हमला किया गया था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही होंगे, उन्हीं को निशाना बनाया गया है, जिस तरह से रूस की तरफ से दावा किया गया। लेकिन अब तरह से कोई भी इस तरह के जो सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में कोई अपडेट अभी नहीं आया है। लेकिन एक बात जरूर है कि ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये साफ कहा गया है कि वो इस हमले से स्तब्ध है। लेकिन जो सबसे खास बात है कि अब रूस की ओर से यह कह दिया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। पुतिन के आवास पर जो हमला किया गया, दावा यह कि जेलेंस्की की ओर से हमला है, ये यूक्रेन की ओर से हमला है। लेकिन सबसे खास बात यह है अब नीरज कि जेलेंस्की की और ट्रंप की मीटिंग हुई और उसी दरमियान इस तरह का पुतिन पर हमला, ये टाइमिंग बहुत खास है। देखिए, पुतिन के जो सहयोगी हैं उनका कहना है कि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो इस हमले के बाद शॉक्ड हैं, और जो मिसाइल देने की बात बीच में हो रही थी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को, वो मिसाइल न दिया जाना अपने आप में एक अच्छा कदम बता रहा है, रूस भी बता रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये भी माना जा रहा है कि इस तरह का मिसाइल न देना बढ़िया कदम था। बहुत बड़ी बात ट्रंप ने भी कह दी, हाईमार्स हमने नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ। और ये एक बड़ा बयान ट्रंप की ओर से भी सीधे तौर पर सिंपैथी पुतिन के साथ जाती दिखाई दे रही है ट्रंप की।